नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूं कि हम एक ही बार में पीएससी को कैसे क्रैक करें, है ना। जिसके लिए एक मैंने फार्मूला तैयार किया है ना, जिसमें हमने जो है शेड्यूल तय किया है कि हमें जो सिलेबस है उसे कैसे कवर करना है। अगर आपने इसको फॉलो किया ईमानदारी से तो पीएससी जो है निकालना बहुत आसान है। उसमें जो डीसी की पोस्ट है, जो आपकी मनचाही पोस्ट है, वो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस थोड़ा क्या होता है कि जो टाइम टेबल है जो हमने आपके लिए तैयार किया है उसको आप फॉलो करें। बस यही सबसे बड़ा टास्क रहेगा और कोई बड़ा टास्क नहीं है। इसके बाद पीएससी बहुत आसान चीज़ हो जाएगी आपके लिए। तो देखते हैं क्या है। हमारी एमपीपीएससी की अभी मैं आपको प्री के बारे में बता रहा हूँ, है ना। एक क्लास फिर मैं इसकी जो है मेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, फॉर्मूला सब में सेम रहता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमारी ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 भारत का इतिहास है ना। तो सारी यूनिट हम इसी फॉर्मेट में तैयार करेंगे। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, तो इसका पहला टॉपिक हम उठाएंगे, है ना। क्या लिखा? संकल्पना एवं विचार। अब सबसे पहला काम होता है हमारा कि ये टॉपिक हमारे प्री में है या मेंस में है। तो मान लीजिए ये हमारा प्री में है, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे? अकेला पी। और मान लीजिए ये हमारे मेंस में भी है, तो हम क्या लिख देंगे? साथ में एम। पूरा नहीं लिखना है प्री और मेंस, है ना। इसके जो बॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो इसीलिए कि हमें सिर्फ टिक करना है। दूसरा, अब हम जो है इसकी इस टॉपिक की क्या है क्लास लेते हैं। तो क्लास हमारी हुई या नहीं, अब सेल्फ से कहीं से लेक्चर लें या कोचिंग से लें, है ना। तो दोनों तरीके हैं। जब हम इससे क्लास ले लेंगे तो हम टिक कर देंगे कि हमारी क्लास हो गई। अब क्लास के बाद 24 घंटे के अंदर हमें 3 काम करने हैं, है ना। इसमें विशेष ध्यान रखना है, विद इन 24 आवर हमें 3 काम करने हैं। सबसे पहले उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जैसे ही हमने क्लास ली, क्योंकि जब आप क्लास लेते हैं तो 24 घंटे तक आपको उसका मोटा मोटा याद रहता है। 24 घंटे के बाद आप भूलने लगते हैं। तो 24 घंटे के अंदर हमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जैसे ही बने तभी टिक लगाओगे आप। इसके बाद दूसरा, हम उसे याद करने की कोशिश करेंगे। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो लगभग आपको आधा याद हो जाता है। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब याद हुआ तो हम उस पर टिक कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें याद होने लगता है तो हमें लगता है हमें तो सब आता है, ठीक। तरीका क्या है चेक करने का? हम उसको लिख के देखेंगे। अगर आप उसको 50 से 60%, है ना, मोर देन 50% आप लिख पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा वो टॉपिक तैयारी के क्रम में हम उसे कुछ लेवल तक तैयार कर चुके हैं। ये हमने लिख के देखा। तो जब आप लिख के देखेंगे तो वही जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो आपका प्री से ही शुरू हो जाता है। अब अगले 1 महीने में हमें क्या करना है? इसका रिवीजन करना है, क्योंकि अभी तो याद हो गया, अभी हमने लिख भी लिया। अब हमें लगने लगा तो मैंने तो लिख के देख लिया, अब मुझे याद है, अभी नहीं याद है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप कि 3 दिन में रिवीजन करेंगे आप पहला। फिर आप क्या करेंगे? 7 दिन में दूसरा रिवीजन करेंगे। 15 दिन में आप क्या करेंगे? तीसरा रिवीजन करेंगे। फिर आप देखें चौथा रिवीजन करेंगे और ये 5वां रिवीजन। तो 1 महीने के अंदर ये 5 रिवीजन हमें करने हैं। आप इनको बांट सकते हैं। पहला हमने 3 दिन में कर लिया, फिर आप 7 दिन में कर लें, फिर आप देखें 15 दिन में कर लें, फिर 21 दिन में, और फिर लास्ट आपका 30वें, मतलब 1 महीने के अंदर 5 बार आपने रिवाइज कर लिया। अगर ये समझ में नहीं आता, अगर और डिटेल में चाहिए तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है। लेकिन सिंपल सो बार आप समझ गए होंगे, इतना सब जानते हैं कि रिवीजन। अब रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे? हम टेस्ट देंगे। आपने जो है टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद अब आपका जो भी मेंट्योर है ना, जो आपका टीचर हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उसके पास आप लेके जाएंगे और वहाँ उसके क्या करा दें? आप साइन करवा दें, है ना, XYZ जो भी है। अब जो साइन कराने का मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति के पास गए और आपने बोला कि भैया, दीदी, फ्रेंड, दोस्त, जो भी है, आपका टीचर है, गुरु है, ये टॉपिक मेरा तैयार है। उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि आपका ये टॉपिक तैयार है, ठीक है ना। तभी ये माना जाएगा कि हमारा पहला टॉपिक तैयार है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? सेकंड टॉपिक। ऐसे ही क्या करेंगे? हम थर्ड टॉपिक। ऐसे ही हम क्या करेंगे? फोर्थ टॉपिक। ऐसे हम क्या करेंगे? पूरी यूनिट तैयार करेंगे। अब ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये जो PDF है, मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा। उस टेलीग्राम पे जाकर आप इसको डाउनलोड करिए, इसका प्रिंट निकालिए और ये आप क्या करें? पूरा इसको फॉलो करें।
अब फॉलो करने में एक तो होता है कि जो भोपाल एकेडमी से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम ये कराते ही हैं। ऐसे बच्चे जो एकेडमी से नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़ना चाहते, वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भोपाल एकेडमी तैयार है। आप लोग ऐसा करके लाइए, शनिवार के दिन, है ना, आप आइए और आप इस रूप में मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल निःशुल्क ये सहायता करूँगा। इतनी मेहनत बस आपको करना है, ठीक है ना। तो ये अगर इस फॉर्मेट में हम चलेंगे, इस फॉर्मेट में चलेंगे, तो हमारा धीरे धीरे पूरे टॉपिक आप देखें ना सिर्फ प्री के लिए, मेंस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, आप रिविजन भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखें कि यूनिट 2 का हम आ जाएं, तो यूनिट 2 का बनाया हुआ ये टॉपिक लिखा हुआ है, सब में सेम फॉर्मेट हमें अपनाना है। ऐसे ही आप आ जाएंगे नेक्स्ट यूनिट 3, भारत का भूगोल। जैसे पर्वत है तो पर्वत हम तैयार करेंगे, इस फॉर्मेट में तैयार करेंगे। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट जो है चौथी यूनिट, इसमें पहला टॉपिक है वन करेंगे, वन उपज करेंगे, नदियाँ करेंगे, पहाड़ और जो है पठार है, हालांकि यहाँ पर पहाड़ियाँ लिखी हैं। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो इसमें संविधान सभा, इसी फॉर्मेट में हम, है ना, शुरू से लेकर आपका टॉपिक कहाँ पर है। जैसे संविधान सभा की बात करें तो प्री में भी है और मेंस में भी है। फिर क्लास ली हमने, फिर उसको याद किया, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि नहीं, ये फॉर्मेट लेके चलेंगे लास्ट तक, कहाँ तक, मेरे तक आप पहुँचे, है ना। अब मेरे तक का कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि सर हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप शनिवार के दिन आकर मुझसे वेरीफाई करा सकते हैं, है ना। बीच में मैं पूछ लूँगा कि ये आता है कि नहीं आता है आपको, क्योंकि क्या होता है, ये वेरीफाई करना तो बड़ा आसान है कि मैंने खुद ही साइन कर लिए, है ना। जब आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो थोड़ा चेक करके देखेगा कि आपका ये टॉपिक वाकई तैयार है कि नहीं, किसी पैसे भर के ले आए हैं। तो इसके लिए कभी आपको हमारी ज़रूरत है तो शनिवार के दिन भोपाल एकेडमी आपके लिए तैयार है। आप बिल्कुल आइए, एक टाइम हम फिक्स कर देंगे, उस समय पर आकर आप अपनी जो है इसको चेक करा सकते हैं, और जो भी हम लोग हेल्प कर पाएंगे वो हेल्प करेंगे। इसके बाद यूनिट 6 की बात करें हम, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसी तरीके से हम ये करेंगे, है ना। क्योंकि सारे टॉपिक समझाने का यहाँ कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, आप मेरा मोटो समझ रहे होंगे, है ना। 7वीं यूनिट का जैसे प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, फिर उसके बाद हम संस्थान, उनकी उपलब्धियों की बात करेंगे। ऐसे ही आप देखें यूनिट 8 का पहला टॉपिक लिखा हुआ है, यूनिट 9 का पहला टॉपिक, 10 का पहला टॉपिक, और आखिरी में आखिरी टॉपिक। तो जो हमारा MPPSC का सिलेबस है पूरा इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करके आपके लिए दिया है, इसको आप फॉलो करें। चाहे आप कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2026 में आपकी जो मनचाही पोस्ट है उसको लेने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप इसको फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, टेलीग्राम में जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ अपनी बात रख सकते हैं। जितनी भी मदद होगी भोपाल एकेडमी आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।